Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सेल्फ अध्ययन। आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम क्यूब बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं। ऑपरेटर्स के जरिए हम वैल्यू पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, यानी कि इसका काम है दो वैल्यू या उससे ज़्यादा वैल्यू जो भी आपने डिफाइन करी है अपने स्टेटमेंट में, उसको सम कराने के लिए। माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्ट कराने के लिए। ये सब वही ऑपरेटर्स हैं जो हम नॉर्मली मैथमेटिकल्स में यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन हमारे डिविजिबल वैल्यू को निकालने के लिए, और एक्सपोनेंशिएशन का साइन हमारा पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने वाले हैं क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्यूबेसिक के अंदर हम ऑपरेटर्स को डिफाइन करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ले लेते हैं एक एक्स वेरिएबल जिसमें हम कुछ वैल्यू को पास करा देते हैं, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर वाई वेरिएबल। अभी तो हमने नॉर्मली इनको ऐसे ही डिफाइन कर दिया है, लेकिन अगर हमें रन टाइम पर वैल्यू पास करानी हो, वो भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करा, एक z वेरिएबल लेते हुए दोनों वैल्यूज़ को जो हमारी x और y में है उनको हमने डिफाइन कर दिया है, और z में इन दोनों का टोटल आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, उन वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जिस वेरिएबल में हमारी आउटपुट आया है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन कर देना है। अब हम जैसे ही स्टार्ट कराएंगे, स्टार्ट कराने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल चुका है। सेम एज हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर को बदलना है। ऑपरेटर बदलने के बाद आप यहाँ पर जिस भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, रन कराने के बाद आपको वही वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो भी ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। हम एक और ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद जैसे ही हम इसे रन कराएंगे, कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, आपको उसका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो था कि हम कैसे नंबर को डायरेक्टली डिफाइन करके उनके टोटल, उनकी जो भी ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू डालते हैं वो हमें डिस्प्ले होती है। अब अगर हमें वैल्यू रन टाइम पे डलवानी हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सारे डेटा को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट दे देते हैं इनपुट, और इनपुट के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में हमारा मैसेज। सपोज़ हमने एक मैसेज दे दिया है एंटर फर्स्ट नंबर, और ये हमने डलवा दिया है एक्स के अंदर। यहाँ पर हमें कोमे का इस्तेमाल करना है जिस वेरिएबल में हम वैल्यू डलवाना चाहते हैं, उसके बाद हमें x वेरिएबल देना है, जो भी और भी वेरिएबल हम ले सकते हैं डायरेक्टली। अब हम यहाँ पर एक दूसरा मैसेज दे देते हैं एंटर सेकंड नंबर, और कोमे के बाद हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं y। अब हमने उन दोनों वेरिएबल्स को जुड़वाते हुए z वेरिएबल में डिफाइन करवा दिया है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अब आप इसे जैसे ही रन कराएंगे, रन कराने के बाद हम यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कोई नंबर डाला, एंटर सेकंड नंबर, हमने कोई नंबर डाला, और हमें यहाँ पर उसका फाइनल रिज़ल्ट मिल चुका है। हम चाहें तो इसके बारे में इसका रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। रिमार्क्स हमने यहाँ पर डाल दिया है सम ऑफ टू नंबर यूजिंग इनपुट वैल्यू। तो ये रिमार्क्स हमें शो नहीं होगा कंपाइल टाइम पे, ये सिर्फ हमारा एक एज अ कमेंट पास हुआ है। जैसे हम इसे स्टार्ट कराते हैं, अगेन हम देखेंगे कि हमें वो रिमार्क्स वाले मैसेज को यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी एक छोटी सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इनपुट कमांड हमारा वैल्यू को इनपुट कराता है रन टाइम पर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी फाइनल वैल्यू को शो कराता है। अगर हम अपना प्रिंट के साथ कोई मैसेज देना चाहें तो वो यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने एक मैसेज दे दिया है सम इज़, और डबल इन्वर्टेड
कॉमा बंद करने के बाद, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग टाइप का हमने एक मैसेज दिया है इसलिए हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करा। स्टार्ट को हमने क्लिक करा, आप देखेंगे कि रन कराने पर हमने फिर से नंबर वैल्यू डाली है और यहाँ पर हमें जो अब मैसेज आ रहा है 24, उससे पहले सम इज़ मैसेज जो हमने डिफाइन करा था वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को और भी तरीके से सीखने वाले हैं आने वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनसे उनको भी आगे इस प्रोग्रामिंग को सीखने में सहायता मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।